हेलो एवरीवन, आज जो हम करेंगे वो करेंगे क्लोज गैप फिलिंग। और ये इसको करने से आपके जितने भी आप पैराग्राफ्स एक दो बार में पढ़ते रहोगे आपको एकदम ये पता चल रहेगा एग्जैक्ट कौन सा टेंस आपको यूज़ करना है। ये आपके लिए अब के लिए नहीं, आपके फ्यूचर इंग्लिश के अंदर जो पेपर्स आएंगे उनके लिए भी आपके लिए ईजी रहेगा हमेशा अंडरस्टैंड करना रूल्स को। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। इन इक्वालिटी डैश मैन एंड वुमेन, और एक बार में इसको पूरे पैराग्राफ को पहले रीड कर लेना। रीड करने से ये फ़ायदा होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस का जो पैराग्राफ चल रहा है वो कौन से टेंस में चल रहा है, प्रेजेंट में कि पास्ट में, है ना, और क्या यूज़ हो रहे हैं वर्ड्स। अब देखो मीनिंग भी क्या है उसका कुछ आइडिया लग जाता है। जैसा हमने ये करा, इन इक्वालिटी डैश मैन एंड वुमेन, तो इन इक्वालिटी किसके बीच में होती है? दो जनों के बीच की बात होगी तो क्या वर्ड लगाते हैं? बिटवीन। तो इन इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन रिजल्ट्स इन डैश हेल्थ फॉर चिल्ड्रन एंड ग्रेटर पावर्टी फॉर द फैमिली। अब देखो ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा, और उससे बीच की लाइन आ गई ना, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, तो बीच वाली लाइन आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम जो पहले यहाँ पे अक्षर लगाएंगे वो भी इसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो देखो इसमें वो ऑप्शन से देखिए, मोस्ट पुअर, मोर पुअर, पुअरेस्ट या पुअरर। तो पुअर की जो बीच की लाइन होती है वो होती है पुअरर, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? पुअरर results in poorer health for children and greater poverty for the family, according to a new study. Dash UN agency, अब देखो UN एजेंसी को के लिए क्या आएगा? द, क्योंकि पर्टिकुलर है ना, फिक्स है, जो चीज़ पर्टिकुलर बता दी जाए उससे पहले क्या लगता है? आर्टिकल द। तो द UN एजेंसी, यूनिसेफ आगे दे रखी ना, यूनिसेफ, पर्टिकुलर नाम दे दिया, इसे द लगाओगे। The UN agency UNICEF found that in places where women dash, जहाँ पे औरतों को क्या किया जाता था? फ्रॉम फैमिली डिसीजंस, उनको दूर रखा जाता था। तो दूर रखा जाने के लिए देखो अब यहाँ पे वर्ड लगाते हैं यूनिसेफ फाउंड, यूनिसेफ ने पता लगाया। जब यहाँ पर फाउंड आ गया, पास्ट वर्ड आ गया, तो आप अगले वाले में क्या यूज़ करोगे? पास्ट परफेक्ट यूज़ करोगे। ठीक है ना। जब यहाँ वर्ड फाउंड, इसका मतलब ये पास्ट वर्ड है, तो इससे पहचान लो कि अगला वर्ड क्या होगा आपका? पास्ट परफेक्ट होगा। तो अब पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या लगना चाहिए? हैड होना चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या बनेगा हमारा? हैड बीन एक्सक्लूडेड। ठीक है ना। वेयर वुमेन हैड बीन एक्सक्लूडेड, क्योंकि उन्होंने पता लगाया कि जिन औरतों को एक्सक्लूड किया जाता था, तो हैड बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फैमिली, फैमिली से दूर रखा जाता था उनको डिसीजन से। चिल्ड्रन आर डैश, चिल्ड्रन आर डैश, तो चिल्ड्रन आर हम क्या बोलते हैं? आर मोर लाइकली, तो मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम, सफ़र के बाद ऑटोमेटिक देखो वर्ड निकला था सफ़र फ्रॉम, कोई बीमारी से हम डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो हम कहते हैं सफ़र फ्रॉम। ठीक है ना। आर, तो यहाँ पे क्या लगेगा वर्ड? मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम मैल नरिशमेंट। ठीक है ना। आगे देखो, देयर वुड बी 13 मिलियन डैश मैल नरिश चिल्ड्रन इन साउथ एशिया, डैश वुमेन हैड एन इक्वल से इन द फैमिली, यूनिसेफ सेट। यूनिसेफ ने कहा क्या? कि देयर वुड बी 13 मिलियन। अब देखो 13 मिलियन उन्होंने डाटा दिया, तुम्हें पता है कि मैल नरिश चिल्ड्रन तो बहुत ज़्यादा है, तो वो कह रहे हैं अब जो ज़्यादा है उससे कम ही तो हम बता सकते हैं कि 13 मिलियन बच्चे क्या होते? कम मैल नरिश्ड होते, कम मैल नरिश्ड होते, कम का मतलब लेस। तो क्या वर्ड लगाओगे आप इसमें? ऑप्शन लेस। देयर वुड बी 13 मिलियन लेस मैल नरिश्ड चिल्ड्रन, कम होते, क्योंकि 13 मिलियन तो कम डाटा है ना, इससे ज़्यादा है मैल नरिश्ड बच्चे। लेस मैल नरिश्ड चिल्ड्रन इन साउथ एशिया में अगर कम बच्चे मैल नरिश्ड होते, तो आगे देखो कंडीशन होगी ना, इफ़, क्या लगाओगे? अब कंडीशन देते जिससे हम क्या वर्ड लगाएंगे? इफ़ वुमेन हैड एन इक्वल से इन द फैमिली, अगर वुमेन की इक्वल से होती फैमिली में, यूनिसेफ सेट, है ना। तो इनसे देखो अब डैश वुमेन हैड एन इक्वल से इन द फैमिली, तो इससे ये पता चलता है, क्योंकि ऊपर उन्होंने पहले ही देखो इसको, इससे पहचान लो
कि क्या वर्ड लगेगा ऊपर, मोर लेस, क्योंकि देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो दे रखा है ऊपर से कह रहा है कि इक्वल जो है वो से मतलब उनके बीच में नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हो रहा है मतलब कि वुमन की इक्वल से नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड इफ़ लगेगा कि अगर वुमन की इक्वल से होती तो यहाँ पे बच्चा ऑटोमेटिक क्या हो जाते, लेस मेल नरिश होते ना। तो इसी यहाँ पे वर्ड क्या लगेगा हमारा, लेस। तभी मैंने कहा ना एक बार इसको रीडिंग कर लेना, फिर आपको ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, द एवरेज काउ डैश 1400 पाउंड्स। अब देखो ये जो हमने कहा कि एवरेज काउ का वज़न, नीचे ऑप्शन में वे दे रखा है ना, तो इसका ना वज़न की बात हो रही है। तो एवरेज काउ का वज़न 1400 पाउंड्स होता है ना। हिंदी में कन्वर्ट करके देख लो अपने आप से दिमाग में। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा टेंस चल रहा है आपका, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट वो टेंस है जिसमें कि हम बात करते हैं जो रोज़ होती है, सेम होती है या एट प्रेजेंट हो रही है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये रोज़ निकलता है ना। तो ये कौन सा होता है, टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो उसमें जो है हम सिर्फ क्या करते हैं, वर्ड लेते हैं जो क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस में है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में है। जैसे वेज, अब वेज क्यों लगाया मैं इसके अंदर, वेज का अंदर वज़न, वेज वज़न करती है, एस वाला लेंगे क्योंकि यहाँ दे रखा है काओ। काओ का मतलब एक गाय। जब एक गाय है तो उसके अंदर हम एस बना के वर्ब का क्या, हम इस वर्ड का क्या कर देते हैं ना, एस लगाने से वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा द एवरेज काउ वेज 1400 पाउंड्स। काउज ड्रिंक 25-50 गैलन्स ऑफ वाटर। तो काउ कितना पीती है, 25 से लेकर होगा ना 50 गैलन्स तक, तो 25 टू, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे यहाँ, टू, 25 टू। ठीक है ना, 50 गैलन्स ऑफ वाटर, आगे डैश डे, तो ईच डे, हर दिन। ठीक है ना। अ फीमेल काउ डैश ओवर 200,000 ग्लासेस ऑफ मिल्क इन हर लाइफ टाइम। तो अ फीमेल काउ, अब देखो ये प्रेजेंट चल रहा है सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट वाले ही वर्ड्स आप लगाओगे। अ फीमेल काउ डैश ओवर 200,000 ग्लासेस ऑफ मिल्क इन हर लाइफ टाइम। इसका मतलब जो ये सेंटेंस जो है किस में चल रहा है आपका, सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है। तो आप क्या कहोगे, अ फीमेल काउ क्या करती है वो, हमारा कौन सा ऑप्शन डी। तो फीमेल काउ प्रोड्यूसेस। ठीक है ना, फीमेल काउ क्या करती है, प्रोड्यूसेस। क्योंकि देखो मैंने बताया ना आपको एस लगा देंगे, वर्ब में एस लगाने से क्या हो जाता है, ये सिंगुलर है ना काउ, इसलिए हम एस वाला लेंगे। ठीक है ना, ये पहचान रखना। अ फीमेल काउ प्रोड्यूसेस ओवर 200,000 ग्लासेस ऑफ मिल्क इन हर लाइफ टाइम। वो इतने ग्लासेस प्रोड्यूस करती है। तो ये नॉर्मल बात है, सिंपल प्रेजेंट है, इसे ऐसे ही वर्ड्स लगेंगे। डैश अ काउ ईट्स, देखो अब डैश अ काउ ईट्स डैश द मिल्क दैट इट प्रोड्यूसेस। तो जो गाय, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपने आप ही समझ में आ रहा है कि जो गाय खाती है उसके अकॉर्डिंग ही वो वैसा ही उसका मिल्क वह प्रोड्यूस करती है। तो डैश अ काउ ईट्स, तो जो काउ खाती है, तो वॉट क्या लगाओ, क्या, वट अ काउ ईट्स। वट का मतलब जो क्या खाती है, वट क्या खाती है उसके अकॉर्डिंग मिल्क क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। देखो होम तो नहीं हो कहेंगे ना, होम अ काउ ईट्स, है ना, हु भी नहीं कहेंगे, हु अ काउ ईट्स। और हाउ का मतलब कैसे खाती है वो भी नहीं लिखोगे, तो व्हाट मतलब क्या खाती है। व्हाट अ काउ ईट्स डैश द मिल्क, तो वो जो खाती है उससे क्या होता है, अफेक्ट्स। क्या वर्ड लगाएंगे, क्या होता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, अफेक्ट्स। अफेक्ट्स द मिल्क दैट इट प्रोड्यूसेस। आगे देखो, डैश अ काउ हैज़ अ बैलेंस्ड डाइट, शी कैन प्रोड्यूस डैश 100 ग्लासेस ऑफ मिल्क अ डे। डैश अ काउ, अब देखो वो कह रहे हैं कि अगर काउ क्या करती है, बैलेंस डाइट खाती है, तो शी कैन प्रोड्यूस, देखो शी कैन प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो जब कैन लगता है ना तो इससे पहचान लो वो प्रोड्यूस कर सकती है, तो वर्ड क्या लगेगा, इफ़ कंडीशन लगेगी, इफ़ आ काउ, है ना, कंडीशन। क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तभी तो ऐसा करेगी। कैन का मतलब कर सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी से पहले क्या आएगा, इफ़। अगर ये काम होता है तभी तो हम कहते हैं ना, इफ़ आ, इफ़ अ काउ प्रो हैज़ अ बैलेंस डाइट, अगर काउ की बैलेंस डाइट है
शी कैन प्रोड्यूस, तो वो प्रोड्यूस कर सकती है डैश 100 ग्लासेस ऑफ मिल्क अ डे, तो एज मच एज, तो कह रहे कितना कर सकती है, एज मच एज मतलब इसके बराबर, एज मच एज 100 ग्लासेस ऑफ मिल्क अ डे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अगला, डैश द राइट ब्रदर्स विल्पर एंड ऑरवेल इन्वेंटेड द एरोप्लेन विच टुक डैश फ्रॉम द सैंड्स ऑफ किटी हॉक, नॉर्थ कैलिफोर्निया ऑन December 17, 1903, डैश एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, डैश एस, देखो अब सेंटेंस चल रहा है कि पहले क्या हुआ और आगे अब आगे क्या होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो डैश द राइट ब्रदर्स, तो अब देखो राइट ब्रदर्स की बात कर रहे हैं कि तब से ऐसा हो रहा है ना, तो क्या बोलोगे आप, वर्ड एवर सिंस, क्या लगाओगे आप, ऑप्शन देखो सेकेंड वाली ऑप्शन लगाओगे, एवर सिंस, जब से, द राइट ब्रदर्स विल्बर एंड ऑरवेल इन्वेंटेड द एरोप्लेन, जब से उन्होंने इन्वेंट किया, विच टुक डैश फ्रॉम द सैंड्स ऑफ किटी हॉक, अब देखो एरोप्लेन क्या करता है, टुक ऑफ करता है, जब उड़ता है तो क्या करता है, टुक ऑफ, तो ऑफ कौन सा लगाओगे, ओ डबल एफ वाला, ठीक है ना, विच टुक ऑफ जो उड़ा था, ऑफ ओ डबल एफ वाला, फ्रॉम द सैंड्स ऑफ किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना ऑन December 17, 1903, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, तो तब से वो कह रहे हैं एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी डैश रैपिड एडवांसेस, तो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी ने तब से, तो तब से का मतलब देखो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी मतलब एक वर्ड हो गया सिंगुलर, तो उसके लिए क्या लगाओगे आप, हैज़ मेड, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी हैज़ मेड रैपिड एडवांसेस, बहुत ज़्यादा एडवांसेस की है, किस में कहेंगे, इन डिज़ाइन, कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप, इन डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस, ठीक है ना, डिज़ाइन और परफॉर्मेंस में। आगे देखो, द टू वर्ल्ड वॉर्स, जो दो वर्ल्ड वॉर्स हुई, एक्सक्लरेटेड द प्रोग्रेस, उससे और प्रोग्रेस हो गई, बढ़ गई प्रोग्रेस, व्हाट बिगैन डैश, क्या शुरू हो गया, व्हाट बिगैन, व्हाट बिगैन्स का, अब देखो ई ऑप्शन में दे रखा है, व्हाट बिगैन के बाद लगाई लाइक लगाओगे, देखो आप, व्हाट बिगैन लाइक अ टू इंजन ट्रांसपोर्ट, जैसे कि देखो ए लिखा है ना यहाँ पे, तो लाइक ए होता है, एज ए तो नहीं होता ना, एज इसलिए नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखो ऑप्शन से देखिए, फॉर आर टू इंजन ट्रांसपोर्ट एंड पैसेंजर प्लेन्स, तो वो कह रहे हैं इसकी तरह से एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे लाइक का मतलब यहाँ पे क्या एक तरह से बता रहे एग्जांपल कि जैसे कि, इसे हमने लाइक लगाएंगे, ठीक है ना, कि अ टू इंजन ट्रांसपोर्ट जो था एंड पैसेंजर प्लेन्स जो है वो ग्रेजुएट हो गए, किसको, कहाँ चले गए, टू जेट प्लेन्स, है ना, जेट प्लेन्स बन गए, एंड टर्बोफैन इंजन्स कब बने, उसके बाद क्या बने, टर्बोफैन इंजन्स बने, तो जो बाद में चीज़ होती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंटली, क्या वर्ड लगाओगे, एंड टर्बोफैन इंजन सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में ये बन गए, ठीक है ना, सो टर्बोफैन इंजन्स तो सब्सिक्वेंटली लगाओगे। देन केम, क्योंकि कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, जो रिजल्ट होता है, तो सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में। देन केम द सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, पर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट आया ऑन December 31, 1968, एंड डैश एयरबस, और एयरबस देखो एंड एन एयरबस, क्योंकि एयरबस ए से शुरू हो रही है, वॉ से शुरू हो रहा है, तो हम सिंपल सा एन एयरबस लगा देंगे, एन लगा देंगे। फ्लाई बाय वायर सिस्टम, जो उड़ता था किससे, फ्लाई बाय वायर सिस्टम से उड़ता है, एंड अदर्स, और क्या कहेंगे, और दूसरे, एंड अदर्स, ठीक है ना, तो आपको ऑप्शंस मिलेंगी, इसलिए मैं आपको ये ऑप्शंस वाले करा रही हूँ। सो प्लीज़ इफ़ यू गेटिंग हेल्प फ्रॉम माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।